आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अच्छा, अब हमारे देश में जो पहले फिल्में होती थी इतना विवाद नहीं होता था, लेकिन अब आज की फिल्मों में विवाद इसलिए हो जाता है या फिल्मों से इसलिए विवाद हो जाता है क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं और खासकर वो राजनीतिक लोग जो सत्ता में हैं, अगर उनको कोई तकलीफ हुई तो समझिए कि फिल्म बनाने वालों को तकलीफ होगी ही होगी। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन फिल्म, मलयाली फिल्म L2 एम्पुरान, जिस फिल्म को लेकर के जबरदस्त विवाद हो गया है। मोहनलाल कहा जाता है कि मलयाली मूवी के अमिताभ बच्चन हैं। मोहनलाल को हम सबने देखा होगा और ये फिल्म हिंदी में डब होकर के भी पूरे देश में चल रही है और ब्लॉकबस्टर होने की कगार पर है। लोग इसको जमकर देख रहे हैं, पर इस फिल्म को लेकर के बहुत बवाल हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस फिल्म को लेकर के आपत्ति जताई है। उन आपत्तियों के बारे में भी बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि बात इस कदर बढ़ गई है कि जो फिल्म के उन पर ईडी की रेड हो गई है। इस वक्त उनके यहां ईडी का शिकंजा कस गया है। वहां पर जो वहां के निर्माता हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं L2 एम्पुरान, उनका नाम है गोकुलम गोपालन, और उनसे जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनके यहां पर भी ईडी की छापेमारी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी एक चिटफंड मामले में और FCRA के उल्लंघन, जिसे कहते हैं विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में, ये ईडी की जांच चल रही है और छापेमारी शुक्रवार को ही शुरू हो गई है और लगातार चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि अभी जांच हो रही है, अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, फिर बताएंगे समस्या क्या है। अब कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं, चूंकि इस फिल्म को लेकर के विवाद हो गया है, RSS और बीजेपी के लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक को सबक सिखाने के लिए ये ईडी की जांच और छापेमारी की जा रही है। हम ये भी बताएंगे कि L2 एम्पुरान फिल्म को लेकर के बवाल क्यों हो रहा है। आपको बताएं कि इस फिल्म में बवाल इतना ज्यादा हो गया कि जब फिल्म रिलीज हुई तो RSS के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लंबे लंबे लेख लिख करके इस फिल्म की जबरदस्त आलोचना की गई। इस फिल्म में गुजरात दंगों का जिक्र है और फिल्म में एक कैरेक्टर है, आपको याद होगा गुजरात दंगों में दोषी, हत्या का दोषी बाबू बजरंगी है, जिसका एक स्टिंग ऑपरेशन भी बहुत वायरल हुआ था और स्टिंग ऑपरेशन किया था और बहुत बवाल हुआ था। तो बाबू बजरंगी से कहा जा रहा है कि बाबू बजरंगी से इंस्पायर्ड या उससे मिलता जुलता एक कैरेक्टर है फिल्म में, इसका नाम है बाबा बजरंगी। इसके अलावा जो RSS का कहना है कि कुछ कैरेक्टर्स को जानबूझ करके इस फिल्म में विलन के रूप में दिखाया गया है। बात इतनी बढ़ गई कि जो सर्टिफिकेशन करता है हमारे CBFC, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसने रिव्यू किया फिल्म को और कहा कि 24 कट्स लगाइए, यानी 24 जगह फिल्म में बदलाव कीजिए। और कंट्रोवर्सी इतनी हो गई कि मोहनलाल को खुद फेसबुक पर पोस्ट लिख करके माफी मांगनी पड़ी है। और आपको बताएं कि ये एक फिल्म का सीक्वल है, इसमें मुख्य रोल में मोहनलाल हैं। विलन जो मुख्य हैं उसका किरदार निभा रहे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। इसमें मंजू वारियर हैं, टोविनो थॉमस और अभिमन्यु सिंह जो हैं वो मुख्य किरदार में हैं। और जो मलयालम में एम्पुरान का मतलब होता है कि एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी शक्तियां राजा से ऊपर होती हैं और ईश्वर से कम होती हैं। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, और इसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है, विलन का रोल भी किया है। और कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज हैं उनकी फिल्म बहुत ज़बरदस्त और दमदार कहानी होती है और फिल्म पैसा भी कमा रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो पहली लूसीफायर आई थी 1, उसके बाद अब ये L2 एम्पुरान आई है, क्योंकि वो फिल्म जो है वो काफ़ी हिट हुई थी
और इसमें एम्पुरान की भूमिका में मोहन लाल बताए जाते हैं। और आपको बताएं कि इस फिल्म में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत आपत्ति जताई जा रही है। 24 कट्स लगाने की बात की है। और ऑर्गेनाइजर ने इस फिल्म को लेकर के, आरएसएस ने इस फिल्म को लेकर के लेख लिखा और उन्होंने इस फिल्म में का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि जो फिल्मों के में पात्रों के नाम और संवाद बदलने के बावजूद भी इस फिल्म में हिंदू विरोधी तत्व शामिल हैं। आरोप है कि फिल्म की कहानी मुख्य रूप से मसूद सईद, इसका कैरेक्टर जो है पृथ्वीराज ने निभाया है, उस पर केंद्रित है, जो गुजरात दंगों में अपना परिवार खो देता है, उसके परिवार की हत्या हो जाती है और फिर वो जो दंगाई थे और उन दंगाइयों से बदला लेने के लिए वो एक आतंकी संगठन में शामिल हो जाता है। और दंगाई गुजरात दंगों में इस फिल्म में बताया गया कि जो हिंदू मॉब थी उनसे बदला लेने के लिए वो आतंकी बन जाता है। और लेख में यह भी कहा गया है कि इस फिल्म में बताया गया है कि आतंकवादियों से सहानुभूति रखिए, या इस फिल्म को देखने को लगेगा कि आप इसमें बताया, डायरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आतंकवादी बन गया है वो परिस्थितिवश बन गया है और उसके साथ संवेदना लोगों की जुड़ जाए, ऐसा आरएसएस के उस लेख में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि इसमें एक ऐसा दृश्य है जहां एक युवा लड़के को भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गुजरात दंगों और गोधरा कांड से इंस्पायर्ड और इससे जुड़ी हुई कहानी है। तारीखों में अदला बदला की गई है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम में अदला बदली की गई है। और यह भी कहा गया है कि इस फिल्म से गुजरात दंगों को नहीं हटाया गया है, बल्कि उसकी समय रेखा बदलकर कुछ साल पहले कर दी गई है। लेकिन मुख्य कहानी का संदेश वही रखा गया जिसमें हिंदुओं को खलनायक की तरह दिखाया गया है। इसके अलावा लेख में यह भी कहा गया है कि फिल्म में इस्लामी आतंकवाद के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, यह आरएसएस का दावा है। और मसूद सईद के नाम पर भी आपत्ति जताई है। लेख में सवाल उठाया गया है कि पृथ्वीराज के किरदार का नाम मसूद सईद क्यों रखा गया है। नाम आतंकियों हाफिज सईद और मसूद अजहर से मिलता जुलता है, जबकि फिल्म में अन्य कई बदलाव कर दिए गए हैं। तो काफ़ी निशाना जो है साधा जा रहा है पृथ्वीराज पर और मुरली गोपी, और सीधे इन पर निशाना साध रहा है आरएसएस, ऑर्गेनाइजर और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी हैं। और सेंसर बोर्ड ने भी काफ़ी कुछ इससे एडिट करवा दिया है। फिल्म के निर्माण में देखा गया कि किसी राष्ट्र विरोधी ताकत तो शामिल नहीं है। पृथ्वीराज के वित्तीय लेन देन और खाड़ी देशों में क्या संबंध है, जिसकी जांच अब चल रही है कि क्या वहां से फंड लेकर के ऐसा किया गया, फिल्म बनाई गई है। अब इस लेवल पर जांच की जा रही है। और कहा गया है कि लोग जो है इस फिल्म को ना देखें और डिस्करेज करें, लेकिन ये फिल्म काफ़ी चल रही है। यहाँ तक कि जो सलमान खान की फिल्म आई है जो ईद में आकर के धमाके मचा देती है, सिकंदर नाम है उस फिल्म का शायद, उस फिल्म से कहीं ज़्यादा कमाई एम्पुरान L2 कर रही है। और कहा जा रहा है कि इसकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है और कहीं भी इसके सामने कोई फिल्म नहीं टिक रही है। अभी तक जो है इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और L2 एम्पुरान को लेकर के जैसा हमने बताया कि केरल हाई कोर्ट में भी बीजेपी के नेता चले गए थे और रिट दायर की थी और फिल्म को बैन करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस रिट को खारिज कर दिया था। तो यहाँ तक की कोशिश हुई है कि इस फिल्म को बैन तक करवा दिया जाए, इस फिल्म को लोग ना देख सकें। और इस फिल्म को लेकर के जब बवाल शुरू हुआ तो मोहन लाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं, खेद जताया था और उन्होंने कहा था कि जो आपत्तिजनक दृश्य हैं उसे हटा दिया जाएगा। और फिर से फिल्म को एडिट किया गया और वहाँ की बीजेपी जो केरला यूनिट है बीजेपी की, वो कह रही है कि अब ये मार्केटिंग करने के लिए ये एजेंडा जो है वो दिखाया गया है। और कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय को लेकर के भी तमाम टिप्पणियां की गई हैं और इस फिल्म को देखने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का भी खतरा है। और ये भी कहा गया बीजेपी के नेताओं ने कि जो पृथ्वीराज हैं वो अपने फिल्म के जरिए बीजेपी की सरकार को निशाना बनाते हैं और बीजेपी की सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। और हम बताया ही आपको विदेशी फंडिंग को लेकर के जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं एनटी पेरम्बवूर और गोकुलम गोपालन पर जांच चल ही रही है। और फिल्म
में एक सीन इसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है, उसको हटा दिया गया है। और ये कहा है कि पेरम्बुरू जो प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, हम एक समाज में रहते हैं, हमारा कभी भी ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर कोई फिल्म से नाखुश है तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसको दूर करें, ऐसा कहा जा रहा है। और काफ़ी कुछ है और इसको लेकर के अब आगे क्या होगा नहीं पता। और काफ़ी लोग जो हैं इसको रिव्यू भी अच्छे, किसी ने 3 स्टार या 4 स्टार दिए हैं। हम लोग जब ये आज जब हम लोग सोचा कि ये फिल्म पर चर्चा करते हैं तो हमने बहुत जगह इसके रिव्यू पढ़े, और रिव्यू पढ़ने के बाद काफ़ी लोगों ने क्रिटिकली इस फिल्म को सराहा है। और कुछ लोग जो हैं, मतलब जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल ड्रामा है एक, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के बवाल मचेगा ही। और इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, और उन्होंने पहले तो शुरुआत में तो कहा जाता है कि नहीं ये थोड़ा हल्की फुल्की मूवी है, लेकिन जब बाद में बढ़ती जाती है तो फिर दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति है वो गुजरात दंगों में सब कुछ खो देता है, फिर वो आतंकवादी बन जाता है, बदला लेना चाहता है। बहुत लोग अब ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जब छावा फिल्म आती है और छावा फिल्म से भावनाएं नहीं खराब होती हैं, आहत होती हैं, छावा फिल्म को लेकर के टैक्स फ्री करवाया जाता है राज्यों में, पार्लियामेंट तक स्क्रीनिंग की जाती है। जब छावा जैसी फिल्म से दिक्कत समस्या नहीं है तो एम पुराण जैसी फिल्म से दिक्कत समस्या क्यों हो रही है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे बाबू बजरंगी का कैरेक्टर है, उससे इंस्पायर्ड एक बाबा बजरंगी का कैरेक्टर, उसे समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि कन्विक्टेड है, ये दोषी करार दिया हुआ व्यक्ति है जो इस वक्त जेल में है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने खुल करके इस फिल्म के बारे में लिखा है। और हम जब देख रहे थे कि जब ये फिल्म एम पुराण के बारे में कि किस तरीके से ईडी ने अब जब जांच शुरू कर दी है, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें इस फिल्म से बीजेपी नाराज़ है, टॉप लीडरशिप नाराज़ है, इसलिए जांच की जा रही है कि ये फिल्म का पैसा कहीं बाहर से तो नहीं आया गया है। और 78 जगहों पर ये रेड की जा रही है, और 24 कट्स जो है लगाए गए थे इस फिल्म के लेकर के। और इस फिल्म के बाद जब बवाल हो रहा है तो ये भी कहा गया, जो कल्चर और मिनिस्टर हैं सुरेश गोपी, जो सांसद भी हैं केरला के, उन्होंने कहा था कि कोई दबाव मेकर्स के ऊपर नहीं बनाया जा रहा है, जो ईडी की जांच है उसका फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है। और इसमें कई रिएक्शंस हैं जो हम पढ़ के दिखा देते हैं। इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री का भी एक में जो रिव्यू है उसमें लिखा हुआ है कि द ओनली मेन स्ट्रीम फिल्म इन रिसेंट टाइम्स दैट शोज नॉट ओनली द हॉरर्स perpetrated by right-wing goons during 2002 pogrom, but those very goons facing retribution for their acts. For that alone, एम पुराण is worth it, even with the cuts. यानी कट्स के बाद भी एम पुराण को देखना चाहिए। ये गुजरात दंगों की तमाम सच्चाई को बताती हुई फिल्म है। तो इसको लेकर के कोई आम राय जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो एना एम वेटिकायड ने भी लिखा है कि मैंने ये फिल्म देखी वीकेंड को, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस फिल्म को देखने के बाद बीजेपी आरएसएस नाराज़ हो रही है। और अच्छी फिल्म उन्होंने कहा है कि देखने के बाद उनको लगा। तो काफ़ी कुछ है जो इस फिल्म में हो रहा है, लेकिन हमने कोशिश की कि इस फिल्म को लेकर बवाल क्यों हो रहा है, ऑर्गेनाइजर के लेख के बारे में भी बताया। और जॉन ब्रिटास जो सांसद हैं उन्होंने भी कहा है कि अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि फिल्म को जानबूझकर दबाव बनाकर के इसमें एडिट करवाया गया, कट्स लगवाए गए हैं और वो सरकारी प्रेशर के जरिए करवाया जा रहा है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हनन है। फिल्म भी समाज का एक नज़रिया होती है, बहुत सारी बातें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन फिल्म को लेकर के क्यों बवाल हो रहा है ये हमने आपके सामने रखा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।